एक पुराने गांव में एक पुराना सा घर था। उस घर में एक कमरा था जिसमें कोई कभी नहीं जाता था। लोग उसे कहते थे चुप वाला कमरा। 12 साल का जान, जो हाल ही में अपनी दादी के साथ रहने आया था, पूछता है, दादी वो कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? दादी नजरें फेर लेती हैं और धीरे से कहती हैं, कुछ चीजें बेहतर होती हैं राज ही रहने दो बेटा। उस रात जान को एक हल्की सी आवाजें सुनाई देती है। वो उठता है। वो बंद दरवाजा अब थोड़ा खुला है। जान धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। अंदर है एक पुरानी धूल भरी नमाज की चटाई, एक पुराना कुरान और एक टूटा हुआ शीशा। दीवार पर लिखा हुआ है एक नाम, अल रहीम, पर वो धीरे धीरे मिट रहा है। अचानक कुरान के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। जान डरकर भाग जाता है। अगली सुबह जान दादी को सब बताता है। दादी की आंखें डर से भर जाती हैं। बेटा, वो कमरा तुम्हारे चाचा बिलाल का था। वो बहुत खास था, लेकिन किसी और चीज ने उसे पहले ढूंढ लिया। बिलाल नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था और अकेले रहता था। फिर वो किसी से बात करने लगा जिसे कोई और नहीं देख सकता था। वो कहता था, मुझे इल्म मिला है। फिर उसने मस्जिद जाना बंद कर दिया। एक रात वो एक अजीब सी किताब लाया। ना वो कुरान थी, ना किसी अच्छे इल्म की। काले पन्ने, लाल अक्षर। वो ऊंची आवाज में पढ़ने लगा और वो आखिरी रात थी जब किसी ने उसे साफ देखा। वर्तमान में जान फिर उस शीशे में देखता है। एक चेहरा नजर आता है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं होता। वो कहता है, जो उसने शुरू किया था उसे पूरा करो। चटाई खुद हिलने लगती है। डर से कांपता जान वुजू करता है। फिर 2 रकात नमाज पढ़ता है। जैसे ही वो सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ता है, शीशा दरकने लगता है। आवाजें बंद हो जाती हैं। बस एक आखिरी शब्द गूंजता है, राज। अगले दिन जान गांव के इमाम साहब के पास जाता है। इमाम साहब गौर से सुनते हैं और कहते हैं, शैतान हमेशा तुम्हें जिज्ञासा से भटकाता है, लेकिन जो अल्लाह को याद रखे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इमाम साहब घर आते हैं। वो उस कमरे में सूरह अल बकरा पढ़ते हैं। जान भी साथ देता है। शीशे के अंदर की परछाई चिल्लाती हैं, लेकिन धीरे धीरे गायब होने लगती है। एक आखिरी रात वो आवाज फिर आती है, अगर तू कुरान बंद कर देगा तो तुझे ताकत दूंगा। जान कुरान उठाता है और जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ता है। कमरे में रोशनी फूट पड़ती है। शीशा चकनाचूर हो जाता है। काली धुआं सी परछाई हवा में उड़ जाती है। दीवार पर अल रहीम फिर से चमकने लगता है। दादी कमरे में आती हैं, मुस्कुराती हैं। तूने अंधेरे की जगह रोशनी को चुना बेटा। धीमी सी कुरानी तिलावत के साथ मुलायम आवाज में, जिज्ञासा होना बुरा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जो दरवाजे बंद किए हैं उन्हें खोलना सही नहीं। अपनी दुआओं को जिंदा रखो, कुरान से रिश्ता मत तोड़ो। यही है हर राज की कुंजी। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासी अल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास।